आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा अहम टॉपिक है। दैट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टर्म लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए वैलिड नहीं है। दिस टर्म इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। गैसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तीन एक जैसे साइलेंडर्स हैं। ये साइलेंडर्स ग्रेजुएटेड है, मतलब इनके ऊपर आप देखते हैं कि दर्जे लगे हैं और जो वॉल्यूम है गैस का उसको आप मेजर कर सकते हैं। देयर इज अ मूवेबल पिस्टन इन ईच ऑफ दीज साइलेंडर्स। ऊपर नीचे ये मूव कर सकता है। ये फ्रिक्शनलेस है, ये मासलेस पिस्टन है। अब मिसाल के तौर पे हम इस पहले सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस को भरना शुरू कर देते हैं। इस सिलेंडर को आपने एक बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है। बैलेंस जब आपको बताता है कि हाइड्रोजन गैस जो इस सिलेंडर में भरी जा चुकी है उसका मैस 2.016 ग्राम्स है, तो आप देखेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम पिस्टन ऊपर की तरफ चलता गया उसका वॉल्यूम हो गया 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह दूसरे सिलेंडर में आप मीथेन गैस भरना शुरू कर दें। मीथेन गैस का जब मैस हो जाएगा 16 ग्राम्स, तो आप देखेंगे कि पिस्टन ने अपने आप को जिस लेवल पे एडजस्ट किया है वो वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तीसरे सिलेंडर में आप भरते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब मैस होगा 44 ग्राम्स, तो तब इस गैस का सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इन तीनों सिलेंडर्स को हमने रखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर। तो इन कंडीशंस के ऊपर के गैस का टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज नहीं होने देना, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका जो प्रेशर है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो फिर हाइड्रोजन के इतने ग्राम्स 2.016 ग्राम, मीथेन के 16 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स एक जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, और वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये एक बड़ी कीमती चीज हमारे पास आ गई है। ये एक इक्विवेलेंट है और इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी अगर आप देखें कि आप किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल लेते हैं एट एसटीपी इस सिलेंडर के अंदर, तो वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे आइडियल गैस की जो टर्म है उसको भी उसने यूज किया है, और आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस एक परफेक्ट गैस होती है। आइडियल गैस की आइडियलिटी से मुराद ये है कि वो एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव कर रही है, और वो तब एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेगी जब उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी, यानी मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी। गैस गैस की तरह बिहेव करती है जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन दरअसल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक लिक्विड लाइक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर तो गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो हम उसको कहेंगे नॉन आइडियल गैस। लेकिन
ये वाली टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आप मेजर कर सकते हैं जब गैस आपके पास इन कंडीशंस के ऊपर एक आइडियल गैस के तौर पे बिहेव कर रही हो, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो या नेग्लिजिबल हो। अब स्टूडेंट्स, जो इक्विवेलेंट की मैं बात कर रहा हूं कि मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करने के बाद आप किसी भी आइडियल गैस, कोई गैस जो आइडियली बिहेव कर रही हो, उसके मैस, उसके मोल्स, इसके अलावा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट एसटीपी के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2.016 ग्राम्स आपके पास हाइड्रोजन के हैं, तो आपको पता है ये हाइड्रोजन की मोलर मास है, दो हाइड्रोजन एटम्स की मॉलिक्यूलर मास 2.016 है। तो अगर आप इसके ग्राम्स ले लें 2.016, तो ये हाइड्रोजन H2 की मोलर मास होगी। इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के 1 मोल आपके पास है तो उसमें 6.0 टू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के। और इस सिलेंडर के अंदर एसटीपी पे वो ऑक्युपाई करते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। आपके पास अगर 16 ग्राम्स मीथेन के हैं, तो इसका मतलब है आपके पास मीथेन का 1 मोल है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और 4 हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 4 हो जाता है। तो 16 अगर आप ग्राम ले लें तो वो इसका मोलर मास हो जाएगा, यानी 1 मोल हो जाएगा। और उसमें 6.0 टू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे। और आखिर में कि कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स आपके पास हो, वो उसका 1 मोल होगा, 6.0 टू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के वो ऑक्युपाई करेगा। तो इनमें से किसी भी गैस, कोई भी गैस है, उसकी आपके पास मैस हो, आप उसके मोल भी मालूम कर सकते हैं, आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी मालूम कर सकते हैं और इस फार्मूले से आप उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वॉल्यूम है तो इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटी जो है उसको फाइंड आउट या कैलकुलेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यह है फायदा मोलर वॉल्यूम का। अब एक आखिरी बात मोलर वॉल्यूम के सिलसिले में, वो ये है कि यहां पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइजेस स्मॉलर हैं, उनकी मासेस कम हैं, लेकिन उतनी ही तादाद में वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को लें, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज भी ज्यादा है, उनकी मॉलिक्यूलर मैसेज भी ज्यादा हैं और वो भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपने देखना है कंडीशंस को। गैस के सिलसिले में अगर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। इन केस ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स, चूंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, तो फर्ज करें मेरे पास ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन 10 मॉलिक्यूल्स ने सॉलिड स्टेट में इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है। अब यही 10 मॉलिक्यूल्स अगर इनका साइज आप बढ़ा दें तो जाहिर है ये करीब करीब हैं और करीब करीब होने की वजह से इन्हें ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब गैस की आप बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही बहुत फासलों पे होते हैं, उनके दरमियान लार्ज स्पेसेस होती हैं। एक मॉलिक्यूल अपने डायमीटर के हिसाब से दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे होता है ऑन एवरेज। तो भाई एक मॉलिक्यूल का साइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलसिले में बढ़ता है तो वो क्या दूर वाले मॉलिक्यूल को कहेगा कि भाई दूर हो जाओ, कि मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूं? नहीं, वो पहले ही बहुत दूर है। इसलिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइजेस और उनकी मैसेज जो हैं वो ओवरऑल वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। तो ये है स्टूडेंट्स मोलर वॉल्यूम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपने इसको
याद कर लेना है। अब मजीद एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और उस एग्जाम्पल में उसने कहा है कि अ वेल नोन आइडियल गैस इन अ कंटेनर लाइक दिस having volume 500 cubic centimeter at STP, and its mass is comes out to be 0.72 grams. Find out the molar mass of that gas. तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसने मैस बताई है और इसके अलावा वॉल्यूम बताया, दो चीजें उसने बताई हैं। एक उसने गैस की मैस बताई है और दूसरा उसने गैस का वॉल्यूम बताया है। और उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है गैस की मोलर मैस के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी गैस के वॉल्यूम का आपको एसटीपी पे पता चल जाए और वो आइडियली बिहेव कर रही हो, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो जब आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता चल जाए, मैस इन ग्राम का पता चल जाए, तो आपको मोलर मास आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने हमें मैस बता दी है, हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है। तो हम यहाँ पे यूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, क्यों 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब? आप कहते नहीं हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml? तो ये डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लीटर ही तो है, और सेंटीमीटर क्यूब सीसी जिसको आप बोलते हैं वो मिलीलीटर ही तो है। तो इतने डेसीमीटर क्यूब को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गैस के तो 1 मोल बनता है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है। अब यूनिटरी मेथड है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो फिर 1 डिवाइडेड बाय इतने मोल बनेंगे। आपके पास कितने हैं? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आप इस 1 वाली वैल्यू को 500 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है आपके पास गैस के जो सिलेंडर में पड़े हैं वो इतने मोल हैं। आप मैस इन ग्राम को जानते हैं, उसने स्टेटमेंट में बता दी है। आप उसको नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर दें, वैल्यूज को पुट कर दें, यू विल गेट द आंसर 32 ग्राम्स पर मोल। और ये जो वेल नोन बड़ी मशहूर गैस है, ये कोई और नहीं, ये ऑक्सीजन गैस है, जिसका मोलर मैस 32 ग्राम्स पर मोल है। ये है स्टूडेंट मोलर वॉल्यूम। तो इसकी मैंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दी और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत